जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। हाय युमिको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क किया? होमवर्क? हाँ, आज दूसरे पीरियड में टीचर हमें डिक्टेशन देने वाले हैं। मुझे तो याद ही नहीं था युमिको। फिर तो टीचर तुम्हें जरूर डांटेंगे। अब मैं क्या करूँ? घंटी बजनी चाहिए। रुको तो सही। पता नहीं है केनिची कब सुध लेगा। मुझे डर है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो बड़ा होना ही भूल जाएगा। डिंग डिंग। केनिची अपना होमवर्क करना भूल गया। केनिची हमेशा खेलता रहता है, पढ़ाई कब करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन हम उसे टीचर से डांट खाते भी तो नहीं देख सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, उसे होमवर्क करना याद ही नहीं था। युमिको ने याद दिलाया। अच्छा ये बताओ, उसका डिक्टेशन टेस्ट सेकंड पीरियड में है ना? हाँ बल्ले भाई। केनिची बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, हमें हर हाल में इस समय उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। जल्दी लिखने की निंजा टेक्निक। क्या मैं इसे उसकी मदद कर पाएंगे? डिंग 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 डिंग। शुक्र है जल्दी हो गया। बच्चों, आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है ना? मैं सबकी कॉपी देखने आ रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? डिंग 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 डिंग। क्या करूँ? केनिची, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? वो असल में सर वो ये मत कहना कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। नहीं, मैंने किया तो है लेकिन अपनी किताब मुझे दे दो। सर वो केनिची, तुमने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैंने किया है। तो फिर दिखाते क्यों नहीं? अरे वाह, तुमने तो पूरा होमवर्क किया है, बहुत बढ़िया। क्या कहा? शुक्र है मैं समय पर आ गया। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम। केनिची, इसका मतलब तुम अपना होमवर्क करना भूले नहीं थे। हाँ युमिको। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मैं तो अपना होमवर्क करना कभी भूलता ही नहीं हूँ, और डिक्टेशन टेस्ट का तो पूछो ही मत युमिको। हाँ तुम सच में कमाल के हो। मैं आ गया। वेलकम बैक केनिची। आज का दिन कैसा रहा? आज तो मेरे टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की, और ये सब हथौड़ी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। हथौड़ी जरा मेरा बैग मेरे कमरे में रख देना, मैं खेलने। अरे केनिची, क्या आज तुम्हें स्कूल से कोई होमवर्क नहीं मिला है? मिला है ना, मुझे 30 पेजेस डिक्टेशन लिखना है। हाँ तो पहले तुम्हें अपना होमवर्क खत्म कर लेना चाहिए। बस भी करो हथौड़ी, मेरा होमवर्क करने के लिए तो तुम हो ही ना, फिर मेरी क्या जरूरत? रुको केनिची। तुम अगर अपनी निंजा टेक्निक से मेरा होमवर्क करोगे तो चुटकी में हो जाएगा। फिर मिलेंगे। डिंग 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 डिंग। नीचे आ जाओ युमिको, चलो खेलते हैं। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क तो तुम बाद में भी कर सकती हो। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ वो हतो। क्या? मैं तो अपना होमवर्क खत्म करके आया हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं केनिची, लेकिन मेरे तो अभी 10 के आसपास पेज बाकी हैं। तुम ऊपर आकर मेरी मदद करो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे बच्चों को अपना होमवर्क बिना किसी की मदद लिए खुद ही करना चाहिए। हथौड़ी, क्या तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया। लेकिन क्यों? सुनो केनिची, बिना किसी की मदद लिए तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। अगर मैंने करना शुरू किया तो 2 दिन तक होमवर्क ही करता रहूंगा हथौड़ी। ठीक है, फिर अपने टीचर को जाकर बता दो कि होमवर्क किसने किया था। अरे अरे हथौड़ी, तुम तो बेकार में नाराज हो रहे हो। अच्छा, क्या तुम कोई ऐसी निंजा टेक्निक जानते हो जिससे मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाए? डिंग 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 डिंग। जानते हो तो बताओ ना। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मैं जल्दी लिखने वाली टेक्निक की मदद ले लेता हूँ, पर आखिरी बार। ये हुई ना बात हथौड़ी। ये जल्दी लिखने वाली निंजा टेक्निक की घड़ी है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर तुम इसे अपनी कलाई पर बांध लोगे तो तुम और लोगों से 10 गुना ज्यादा जल्दी लिख सकोगे। डिंग 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 डिंग। अब देखना इसका कमाल। डिंग 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 डिंग। अब मेरा होमवर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। गुड बाय। भाई, क्या सच में ऐसी कोई निंजा टेक्निक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उसे पापा की पुरानी घड़ी दी है। अब देखते जाओ। अच्छा? जब जब घड़ी से टिक टिक आवाज निकलेगी, तब तब तुम्हारे हाथ अपने आप और तेज चलने लगेंगे। यही है इसका फंडा। क्या बात है? शुरू करता हूँ। ये तो सच में फास्ट क्या बात है, बढ़िया। तो बच्चों, जिन जिन लोगों ने होमवर्क कर लिया है अपने हाथ ऊपर उठा ले। यस सर। लाओ दिखाओ मुझे। बहुत बढ़िया केनिची, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना होमवर्क तो मैं चुटकी में पूरा कर सकता हूँ। देखिए बल्ले भाई, सर केनिची की कितनी तारीफ कर ले।
जिंग जिंग। पापा की वो पुरानी घड़ी तो सच में कमाल की है ना बल्ले भाई? लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक है। सही कह रहे हो। केनिची को जल्दी से होमवर्क खत्म करना था, इसलिए मैंने उसे ये घड़ी दे दी थी। क्या बड़े भाई? अब सब बच्चे कैलीग्राफी करेंगे और धीरे धीरे आराम से लिखेंगे, समझ गए ना? यस सर। अरे मेरी कलाई! बाबा रे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? मेरे हाथ नहीं रुक रहे। केनिची, मैंने आराम से लिखने के लिए कहा था। तुम्हारा हाथ सुपर फास्ट ट्रेन की तरह क्यों चल रहा है? सर, मैं अपने हाथ को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? मेरा हाथ नहीं रुक रहा है सर। ये तुम क्या कर रहे हो केनिची? ये केनिची! एक बार फिर केनिची को टीचर की डांट पड़ी। लगता है घड़ी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखा दोस्तों क्या हाल होता है ऐसे बच्चों का। अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। डिंग डिंग। हथौड़ी चला नॉवल लिखने। डिंग डिंग। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? हाँ। मजा आ गया। बहुत अच्छी फिल्म थी। मैं तो देखता ही रह गया। वो सैनिक तो सच में बहुत दमदार था। उसने एक ही झटके में सामने वाले का काम तमाम कर दिया। लगता है तुम हीरो के फैन हो गए, लेकिन असल में वो एक्टर इतना दमदार नहीं है। वो तो सब कहानी लिखने वाले की सोच का कमाल है, जो उसने किरदार को ताकतवर दिखाया। कहानी लिखने वाले ने उसे ताकतवर बनाया है। हाँ, क्योंकि कहानी में वही किरदार सही था, इसलिए उसने उसे इतना ताकतवर दिखाया। तो कहानी लिखने वाला अपनी सोच के हिसाब से एक से बढ़कर एक किरदार बना सकता है। आहा, स्टोरी राइटर बनने में भी कितना मजा आता होगा ना। आइडिया, मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। कहाँ जा रहे हो तोड़ी? मैं एक नॉवल लिखने जा रहा हूँ। क्या? डिंग 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 डिंग। नॉवल लिखना बच्चों का खेल नहीं है। दिमाग के घोड़ों को हर दिशा में दौड़ाना पड़ता है। डिंग 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 डिंग। सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। मुझे यकीन है स्टोरी का ये टाइटल सबको बहुत पसंद आएगा। कहानी कुछ ऐसी होगी। आज से करीब 200 साल पहले वादियों से ढके एक खूबसूरत गांव में एक बहुत ही ताकतवर और सुंदर समुराय रहता था। गरीबों और बेसहारों की मदद करने वाले उस ताकतवर नौजवान को गांव के लोग सूरज के 7वें घोड़े के नाम से पुकारा करते थे। क्या बात है, मैंने बहुत ही बढ़िया सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी स्टोरी राइटर बन सकता हूँ, पर आगे की स्टोरी क्या होगी मुझे सोचना पड़ेगा। क्या उसके सामने कोई उतना ही ताकतवर एक दुश्मन होना चाहिए? ये तो कुछ कुछ मेरी अपनी ही कहानी होती जा रही है। तो फिर ये नॉवल होगा या ऑटोबायोग्राफी? अब आगे सोचता हूँ। लेकिन वो नौजवान इस बात से अनजान था कि उसका सामना एक दुश्मन से होने वाला है। और कितनी देर तक हथौड़ी नॉवल लिखता रहेगा? उसे यहाँ नीचे आकर पहले अपना खाना खाना चाहिए। मैं उसका खाना ऊपर ही ले जाता हूँ। अच्छा ठीक है केनिची। और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि कुछ दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। डिंग डिंग। हाँ, डिंग डिंग। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हथौड़ी, देखो मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी तुम सबको मजा चखाकर यहाँ से 9 2 11 करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो, मैंने जल्दी से कुछ नहीं किया। मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं, तुम मेरी बात मानोगे। मैं तुम्हारा खाना ले आया हूँ, लो खा लो। जल्दी खा लीजिए बल्ले भाई। डिंग डिंग, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। डिंग डिंग, हिम्मत है तो सामना करो। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। अरे ये सब तो यहाँ चित पड़े हैं। लगता है मेरी तलवार की धार देखकर ही इन लोगों को चांद तारे नजर आ गए। मुझे पता था लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। डिंग डिंग,
अरे ये तुम सबको क्या हो गया? तुम सब ऐसे पिटे हुए क्यों लग रहे हो? किसने पीटा तुम्हें? डिंग 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 डिंग। अगर वो रात भर लिखता रहेगा तो वो जरूर बीमार पड़ जाएगा। लगता है हथौड़ी बहुत बड़ी कहानी लिख रहा है। खत्म होने पर हम लोग उसे सबसे पहले देखेंगे। मुझे इस वक्त का इंतजार है। बॉस को बताता हूँ, बॉस को। टिंग टिंग। क्या कहा? हथौड़ी स्टोरी लिख रहा है? खबर पक्की है? हाँ बॉस, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ये खबर देखकर तूने बहुत ही अच्छा काम किया है कियो। अब अपने कान की खिड़की खोल। सच में बॉस? तो मैं क्यों? तू समझ गया ना कि क्या करना है? हाँ समझ गया बॉस, फिकर नॉट। और जब हीरो अपने दुश्मनों को मजा चखाने की प्लानिंग कर रहा होगा तभी अचानक डिंगिंग। मुझे कोई बचाओ। समझ गया, एक राजकुमारी वहाँ मदद के लिए आवाज लगाएगी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लगता है कोई सच में परेशानी में है। डिंग 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 डिंग। फंस गया बॉस के जाल में। पर यहाँ तो कोई नहीं है। डिंग डिंग, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। अरे मेरी नॉवेल कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? शिशिमानु के पंजे के निशान। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानता कुछ। देखो ये रहे मेरे पंजे के निशान। लगता है मेरा सोचना गलत है और शिशिमानु सही कह रहा है। फिर किसने किया? मिल गई मिल गई मिल गई, हमें स्टोरी मिल गई रे, मिल गई। वाह वाह, जल्दी से पढ़िए ना बॉस। चलो अब पढ़कर देखते हैं कि क्या नाम है। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है, सूरज के 7वें घोड़े ने की 8वीं शादी। वाह क्या टाइटल है। रुक जाओ हमारा, मेरी नॉवेल मुझे वापस ओए, कर भाग क्यों, दो। भाग। ये मेरी है। डिंग डिंग। नहीं नहीं दो नहीं मुझे, नहीं छोड़ूंगा ये मैं। मेरी है। नहीं दो नहीं हमारा, छोड़ूंगा। ये मेरी है। मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। दो मुझे। पर इस कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ ये कागज भी खाली है। हथौड़ी, फिर कहाँ लिखी तुमने नॉवेल? असल में मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब, लेकिन लिखी नहीं है। डिंग डिंग।